हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सपना गोयल। कल की क्लास में मैंने आपको 12.1 को कंप्लीट करवाया था। आज हम 12.2 की एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये भी वही हेरोन्स फार्मूला से ही आपको सॉल्व होंगे, बट ये थोड़े लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए, अ पार्क इन द शेप ऑफ अ इक्विलेटरल ABCD हैज़ angle C equal to 90, AB equal to 9 meter, BC equal to 12 meter, CD 5 and AD 8 meter. How much area does it occupy? ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको बनेगा ये कितना एरिया कवर करेगा। ठीक है, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, देखिए ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। यहाँ आपको जो जो डायमेंशंस गिवन थी उनके अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। एंगल सी की वैल्यू आपको 90 गिवन थी, तो मैंने 90 वाला एंगल ड्रॉ कर लिया है। तो और ये मैंने 20 को डी से मिला दिया है, तो मुझे क्या यहाँ पे दो ट्राइंगल मिल गए हैं। ठीक है, और ट्राइंगल का एरिया तो हम फाइंड आउट करना आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाए, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 90 का एंगल गिवन है। ठीक है, तो ये जो BCD है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये जो ट्राइंगल है वो हमारा स्केलन ट्राइंगल है। तो इसको तो हम हेरोन से निकालेंगे, और ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल का हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो पाइथागोरस फॉर्मूला होता है उससे हम BD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। BD क्या है? 90 यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल है, तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस। तो हमारा BD कैसे निकलेगा? देखिए, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है? BD स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, तो BD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए BC कितना है हमारा? 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया? 169। तो BD की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? √169, जो कि होता है 13। तो मेरे पास BD की वैल्यू आ गई है 13 मीटर। ठीक है, जैसे ही मेरे पास BD की वैल्यू आएगी, मेरे पास इस वाले ट्राइंगल के ABD ट्राइंगल की तीनों साइड्स अवेलेबल है। जैसे ही मेरे पास तीनों साइड अवेलेबल है, अपन इसमें हेरोन्स फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, हेरोन्स फार्मूले का फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया ही था। देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले अपन को S फाइंड आउट करना पड़ता है। ये अपना हेरोन्स फार्मूला है। ठीक है, देखिए, अब अपन सबसे पहले S फाइंड आउट कर लेते हैं। S क्या होता है? 13 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन 2, कितना हुआ? 30 अपॉन 2। तो हमारी S की वैल्यू कितनी आ गई है? 15 मीटर। ठीक है, अब इस S की वैल्यू को इस हेरोन्स फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, कीजिए, अप्लाई कीजिए। √15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13, कितना आ गया? √15, 6, 7 and 2। क्लियर? 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 5 3 जा। 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 3 जा। 7 तो 7 ही रहता है, और 2 ये कितने पेयर बने हैं? 1 and 2। ठीक है, 2 और 3 का तो पेयर बन गया है, तो 2 और 3 बाहर आ जाएंगे, और 5 और 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो वो अंदर ही रह जाएंगे। ठीक है, तो 2 और 3 कितना हुआ? 6 √35 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारे इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया है। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड आउट नहीं किया है अभी। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए, हाफ इंटू एरिया ऑफ BCD। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है हमारा? 12, और हाइट कितनी है? 5। ठीक है, 2 से ये कट गया 6 टाइम, तो हमारा आंसर आ गया 30। ठीक है, 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को जैसे ही हम प्लस करेंगे तो हमारा पूरे टोटल क्वाड्रिलेटर का
एरिया आ जाएगा। ठीक है, कितना एरिया आ जाएगा देखिए 6√35 प्लस 30, ये हमारा टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आ गया है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गाइज, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज दिस, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर एंड AC 5 सेंटीमीटर। आपको पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। जितनी भी हमको डायमेंशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो भी डायग्राम ड्रॉ होता है मैं बना लेते हैं। ठीक है, मैं बना लेती हूँ अभी। देखिए गाइज, ये डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे AB आपको 3 सेंटीमीटर की गिवन है, BC आपको 4 की, CD आपको 4 सेंटीमीटर की, DA आपको 5 सेंटीमीटर की और AC भी आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये 5 है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी एंगल गिवन नहीं है, आपको ये बताया हुआ नहीं है कि ये वाला जो एंगल है ये 90 है, ऐसा कुछ बताया हुआ नहीं है। तो इस या तो आप पाइथागोरस तो आप तब लगा पाओगे जब को आपको पता होगा कि यहाँ पे 90 है ये। तो हेरोन्स आप दौरों में लगा सकते हो, बट आप थोड़ा सा अगर आपने ज्योमेट्री के बारे में बेसिक नॉलेज पता हो तो ये ट्रिपलेट्स होते हैं। 3, 4 एंड 5 क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट्स मीन्स ये 3, 4 और 5 की अगर साइड है तो वो मिलके एक राइट एंगल ट्राइंगल ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर इसको चेक भी करना है तो वो अपन चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करना होता है? जैसे पाइथागोरस अगर मैं इसमें अप्लाई करती हूँ तो ये जो 5 सेंटीमीटर है वो हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर देखिए 25, ये 16 + 9 आप कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 25 ही मिलेगा। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये यहाँ पे एंगल जो है ये 90 है। तो यहाँ इस तरह का आप यूज़ करके आप इसको 90 अप्लाई करके इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाइए और इसका डायरेक्ट आप इसका एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, आप हेरोन्स भी लगा के इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अब 90 फाइंड आउट कर लिया है, तो मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मान के इसका एरिया फाइंड आउट कर लेती हूँ। एरिया ऑफ ABC क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 2 से 4 का 2 और 2 टाइम, तो आ गया मेरा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा ABC ट्राइंगल का एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। ठीक है, अब मेरा कौन सा ट्राइंगल बचा है? DAC। DAC का मैं कैसे निकालूंगी? क्योंकि इसमें कोई मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कि ये राइट एंगल है या फिर वो है, तो ये तो स्केलन ट्राइंगल हो गया है, आइसोसेलेस हो गया है, सॉरी, इसमें 2 साइड्स आपको इक्वल गिवन है। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम हेरोन्स फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ATC इक्वल टू रूट S S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, इससे आप इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले S फाइंड आउट कर लेते हैं। S क्या होगा? 5 + 5 + 4 इक्वल टू 2, 14/2 दैट मीन 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई है? इसकी S। ठीक है, तो आप अब इसका एरिया निकाल लिए। S की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। 7 - 5 7 - 5 7 - 4। क्लियर है? ठीक है, कीजिए। रूट 7 2 2 एंड 3। ठीक है, ये 2 2 का तो पेयर बन गया है, तो ये तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा? 21। तो ये आपका एरिया आ गया है AC और D वाले ट्राइंगल का। ठीक है, अब टोटल अगर क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3√21। आप ऐसे भी इसका आंसर लिख के आ सकते हैं। बाकी आप √21 का आंसर निकाल के उसको भी आप √21 का जो भी आंसर आता है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 6 में ऐड कर दीजिए, तो वो भी आप आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, √21 निकालना कैसे निकालते हैं वो मैं आपको
वो मैं आपको एक क्लासेस लेंगे, उसमें रूट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो हम सब आपको उसमें बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। देखिए गाइस, ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ये एरोप्लेन है, जिसमें राधा ने एक एरोप्लेन ड्रॉ किया है, जिसमें आपको जो भी एरोप्लेन का जो एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें देखो आपको कितने पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। एक ये वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है फर्स्ट, ये दोनों ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, टू सेकेंड और थर्ड। एक ये आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, फोर्थ, एंड दिस इज ट्रपेजियम, ये फिफ्थ, ठीक है। तो अगर मैं इन सब का एरिया अलग अलग फाइंड आउट करके सबको ऐड कर देती हूँ तो इस पूरे एरोप्लेन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन फर्स्ट वाली इमेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली इमेज का नाम रख लेते हैं कुछ, ABCDEFGH, I, और यहाँ पे कुछ P और Q नाम रख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने नाम रख लिया है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले किसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ट्राइंगल ABC का। ABC ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये जो लाइन है इसके ही इक्वल में, इसके ही बिल्कुल इक्वल ये वाली लाइन होगी, क्योंकि एरोप्लेन है बिल्कुल इक्वल डायमेंशन का होगा। तो ये 5 सेंटीमीटर की आगे, तो ये भी 5 सेंटीमीटर की है, और ये वाला 1 सेंटीमीटर का आपका गिवन है। तो ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड हो गई, तो ये 1 सेंटीमीटर का आपका ऑटोमेटिकली हो गया है, ठीक है। तो ये भी 1 सेंटीमीटर का हो गया है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में बेसिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया है, ये इस टाइप का डायग्राम हो गया हमारा। तो इसमें क्या है, हेरोन्स फार्मूला पुट कर दीजिए। जैसे ही आप हेरोन्स फार्मूला निकालेंगे इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं सबसे पहले इसमें एस निकाल लेती हूँ। 5 + 5 + 1 अपॉन 2 करेंगे तो आएगा 11/2, दैट मीन 5.5, 5.5 आ गया, ठीक है। 5.5 आ गया। अब हेरोन्स फार्मूला में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, एस की, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, क्लियर है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप कीजिए, तो आपका आएगा 5.5 है। 5.5 में से 5 गया तो 0.5, 5.5 में से 5 गया तो 0.5, और 5.5 में से 1 गया तो 4.5, क्लियर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट हटा लेते हैं, ठीक है। पॉइंट हटा लीजिए। तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे 0 लग जाएगी, 10 लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 55/10 मल्टीप्लाई बाय 5/10 मल्टीप्लाई बाय 5/10 मल्टीप्लाई बाय 45/10, क्लियर है। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 10 लगेगा, ठीक है। 2 डिजिट होती है तो 100 लग जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखिए 10 के इसमें कितने पेयर बन गए हैं, 2 पेयर बन गए हैं, तो 10 बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो 100 तो ये बाहर आ गया, तो पॉइंट का तो अपन ने सॉल्यूशन कर लिया है, ठीक है। 55 को आप क्या लिख सकते हो, 11 × 5, 5 का तो ऑलरेडी पेयर बना हुआ है। 45 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 5 से 45, तो 9 को भी आप 3 × 3 और 5 ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप पेयर बना के देखिए, ये एक 5 का एक पेयर ये बन गया है, एक पेयर ये बन गया और एक 3 का पेयर बन गया है, ठीक है। तो क्या बाहर आएगा, 5 × 5 × 3, और 100 तो नीचे ऑलरेडी था ही, और √11, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आंसर आया है। इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका आ गया, देखो 25, 25 3 = 75, 75 में आप 100 से डिवाइड करोगे तो 0.75 √11, ठीक है। आप यहाँ पे √11 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि होती है 3.31, ठीक है। जैसे ही आप √11 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जो कि होती है 3.31, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा, ये आप करके देख लीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। रूट कैसे निकालते हैं इसकी क्लासेस में, जैसे ही हमारा हेरोन्स का चैप्टर खत्म होता है, वैसे ही मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब हम
अब हम निकालते हैं सेकंड और थर्ड इमेज जो एक जैसी है, सेम टू सेम है, तो हम सेकंड का एरिया निकालेंगे और उसको ही थर्ड का लिख लेंगे। ठीक है, तो सेकंड का एरिया निकालने के लिए इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे देखो सेकंड क्या है, आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल इसके साथ 90 पे ही अटैच होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपको 6 दे रखा है, ये आपको 1.5 दे रखा है। तो पहले हम इसकी हाइपोटेनियस फाइंड आउट करेंगे और जैसे ही हाइपोटेनियस फाइंड आउट हो जाती है, हम इसमें राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के इसका एरिया फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए गाइज, ये मैंने वहाँ से उठा के यहाँ एक छोटा सा इमेज बना लिया है, एरिया ऑफ पीडीसी का हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसमें आपको ये आपको 6 सेंटीमीटर की गिवन है, ये आपको 1.5 सेंटीमीटर की गिवन है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना तो बहुत ईजी हो जाता है। इसका एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस क्या है, 6 इंटू 1.5 हाइट है इसकी। ठीक है, कैसे, ये 2 से ये 3 पर कट गया है, तो आप 1.5 इंटू 3 करेंगे, 15 3 से 45 और एक पॉइंट, तो आपका आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है जो आपका एरिया आया है, ये आपका सेकंड और थर्ड इमेज का आ गया है, क्योंकि थर्ड इमेज भी आपकी सेम टू सेम ही डायमेंशंस के साथ है, तो सेम टू सेम एरिया ही थर्ड का आ जाएगा। अब जो फोर्थ इमेज है, जो हमारी रेक्टेंगल है, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ से हम फोर्थ इमेज का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक इमेज बना ली है रेक्टेंगल की, वो जिसमें आपको ये वाला 1 सेंटीमीटर का गिवन है, ये आपको 6.5 सेंटीमीटर का गिवन है, और आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ आपकी कितनी है, 6.5 और ब्रेथ 1, तो आंसर इज 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया है रेक्टेंगल वाले का। अब हमें ये ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, उसमें क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। ये जो पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही हैं आपको, ये सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू हाइट। हाइट कौन सी, ये वाली, ये जो हाइट आएगी, तो पहले हमको ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस पूरे एरिया का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा इमेज ड्रॉ कर लेती हूँ ट्रेपेजियम का। देखिए गाइज, ये मैंने यहाँ पे एक वो इमेज ड्रॉ कर ली है। ठीक है, इसमें आपको ये पूरी 2 सेंटीमीटर की गिवन है और ये 1 सेंटीमीटर की है। ये आपको ये हाइट है, ये मैंने यहाँ से एक एल्टीट्यूड डाला है। ये एल्टीट्यूड हमेशा आपको पता है 90 पे आके गिरता है। तो जैसे ही मैंने ये एल्टीट्यूड डाला, तो ये जो यहाँ से ये अपन पॉइंट इसको मेज़र कर लेते हैं, इसको ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, जो ये ए वी है ना, ये ABEH, ये एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको, स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो इसमें ये वाली जो रेक्टेंगल में भी क्या होता है, 1, ये जो अपोजिट साइड से इक्वल होंगी, तो ये यहाँ A से लेके B तक की 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये जो बाकी बची कुची है GA और BF, इन दोनों का टोटल कितना है, 1। तो ये GA कितने की रह जाएगी, 1.5 की। ठीक है, 1 का आधा, और ये भी 1 का आधा 0.5 की। अब ठीक है, अब देखिए ये मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, GAH। ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको हाइपोटेनियस पता है, आपको बेस पता है, और आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हम इसमें नॉर्मल सा पाइथागोरस लगा के GH और A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो HA की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, HA की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 0.5 का स्क्वायर 0.25। ठीक है, तो HA की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, स्क्वायर हटाने के लिए आप रूट लगा देंगे, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका कितना आएगा, 0.75। ठीक है, 0.75 दैट मीन 75/100 आप बोल सकते हैं। ठीक है, 100 का रूट कितना होता है, 10, तो मैंने बोल दिया 1/10 रूट 75। अगेन आपको रूट 75 सॉल्व करने के लिए मेरी अगली क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही हम ये हेरोन्स फार्मूला
फिनिश करते हैं तो हम रूट से रिलेटेड को एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी, उसमें आप अपना रूट से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, रूट 75 की वैल्यू आप फाइंड आउट करने के लिए आपको 75 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 3 जा, ठीक है, 25 3 जा लिख सकते हैं, और 1/10 तो ऑलरेडी है ही। 25 का रूट कितना होता है 5, तो मैं 5 को बाहर निकाल लूँगी, ठीक है, और रूट 3 की वैल्यू होती है 5/10। रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 3.2, ये रूट 3 की वैल्यू होती है, ये मुझे याद है। ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं आपका आएगा 0.866 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी हाइट की वैल्यू आई है, अभी तो आपकी हाइट की ही वैल्यू आई है। अब आपको इस पूरे का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू बेस सम ऑफ पैरेलल लाइन्स इंटू हाइट। ठीक है, अब आप कीजिए सम ऑफ पैरेलल लाइन्स। आपकी पैरेलल लाइन्स कौन कौन सी है 2 और 1, तो कितनी हो गई 3। सम ऑफ पैरेलल लाइन्स आपका 3 हो गया, और हाइट कितनी आई है अभी अपनी 8.66। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारी पूरी इमेज, पूरा जो एरोप्लेन था उसके सारे इमेजेस के आपको एरियाज़ फाइंड आउट हो चुके हैं। तो सारे एरियाज़ को प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इस पूरे इमेज का एरिया हो जाएगी। ठीक है, तो उसका टोटल हम करते हैं। देखिए टोटल क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, एरोप्लेन AEROPLANE। ठीक है, इसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाली इमेज का हमारा क्या एरिया आया था, हमारा एरिया आया था 2.4825 प्लस सेकंड वाले का हमारा क्या एरिया आया था, सेकंड और थर्ड का हमारा का दोनों का सेम आया था। ठीक है, थर्ड वाली नेक्स्ट फोर्थ वाली का हमारा क्या आया था, वो जो रेक्टेंगल था उसका हमारा 6.5 आया था, और जो ट्रेपेजियम है हमारा उसका आया था 1.299। ठीक है, अब जैसे ही आप इनको ऐड करते हैं आपका आंसर आ जाता है 19.287 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप 19.3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, ये हमारा एरोप्लेन का एरिया, टोटल एरिया ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगी। ठीक है, तब तक बाय बाय। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।